ये वीडियो इंस्पिरेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो वार्निंग के लिए है। द वर्क कल्चर रियलिटी। भारत में एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स लगभग 47 घंटे हैं, लेकिन डेटा ये भी दिखाता है कि 51% से ज्यादा लोग 49 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हफ्ते से ज्यादा वर्कफोर्स लगातार ओवरवर्क मोड में है और 90% एम्प्लॉइज को वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद भी कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स आते रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी में एक और अनकंफर्टेबल फैक्ट सामने आया। स्टडी के अनुसार जिन देशों में शॉर्टर वर्किंग आवर्स है, वहां पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग है। नॉर्वे में एवरेज वर्किंग आवर्स करीब 33.7 घंटे हैं और नेदरलैंड्स में सिर्फ 31.6 घंटे। इसके बावजूद इन देशों की इकोनॉमी में कोई गिरावट नहीं दिखी। मतलब ये आइडिया कि ज्यादा आवर्स मतलब ज्यादा ग्रोथ डेटा से सपोर्ट नहीं होता। इंडिया की टॉक्सिक वर्क कल्चर का एक बड़ा कारण हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हाई पे एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाता है जो एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करता था। उसी कॉस्ट में कंपनी 2 लो सैलरी एम्प्लॉइज हायर करती है और उन्हें 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगा देती है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इस पूरे सिस्टम पर गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं दिखता। गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में साफ लिखा है कि एम्प्लॉय से 9 घंटे काम एंड सैटरडे संडे ऑफ या 8 घंटे काम एंड संडे ऑफ लिया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये लॉ सिर्फ पेपर पर रह जाता है। दूसरी तरफ सीईओज और कोफाउंडर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज को 70 से 90 घंटे काम करना होगा। और ये सिर्फ आवर्स की बात नहीं है, इसके साथ आता है स्ट्रेस, कांस्टेंट वर्क प्रेशर और एक बहुत बड़ा इशू, ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज दिखाती है कि करीब 25% एम्प्लॉइज जॉब छोड़ते हैं सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। डेलोइट के एक सर्वे में 85% एम्प्लॉइज ने माना कि उनके वर्क प्लेस में ऑफिस पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। इस डिबेट को और डेंजरस बना दिया नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट ने, जहां उन्होंने कहा कि इंडियंस को 72 घंटे काम करना चाहिए, यानी लगभग 14 घंटे पर डे, ताकि हम चाइना को कैचअप कर सकें। आयरनी यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट खुद इस तरह की वर्क कल्चर को प्रमोट नहीं करती, लेकिन अलीबाबा के कोफाउंडर जैक मा इसे ब्लेसिंग कहते हैं। और यहाँ एक सवाल क्वाइटली खड़ा हो जाता है, ये ब्लेसिंग आखिर किसके लिए है? क्योंकि जब नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस में सीईओ सलिल पारेख को 2025 में 22% हाइक मिलता है और उसी कंपनी के जूनियर और सीनियर लेवल एम्प्लॉइज को सिर्फ 6 से 10% का हाइक मिलता है, तो ये साफ हो जाता है कि सैक्रिफाइस और रिवॉर्ड बराबर नहीं है। यही वो ब्लेसिंग है। ये याद रखना जरूरी है कि जब लॉन्ग वर्किंग आवर्स को नेशनलिज्म, डिसिप्लिन या डेडिकेशन का नाम दिया जाता है, तब असल में स्ट्रेस, बर्नआउट और मेंटल हेल्थ डैमेज को नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है। यही रीजन है कि ये वीडियो इंस्पिरेशन नहीं है, ये वीडियो वार्निंग है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए शील्ड की तरह है, जो हमें सच बोलने की ताकत देता है और इस चैनल को और मजबूत बनाता है।